अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं भेज दूंगा। एक नया कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नया कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, या पहले तुमको कुछ चीजें समझा देता हूँ। आ जाए कैपेसिटर्स में, ठीक है। कैपेसिटर्स में आपको कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए, ठीक है ना। थिन फिल्म, टेंटलम, पोलिएस्टर, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए। आपको कितना चाहिए? 220 यूएफ, कितने वोल्ट में? 100 वोल्ट में। तो यहाँ पे इसकी कोई इन्होंने दी हुई नहीं है, ठीक है ना। 220 यूएफ, 100 वोल्ट्स, 300 400 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये आ गया, ये सब तो एसएमडी में आ रहे हैं। एक सेकंड, दोबारा पीछे आ जाओ। कोई सा भी ले लेते हैं ना, ये सिंबल मौजूद है। ओके, अब हम इसका जो है ना शेमेटिक लेआउट देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे थे? स्कीमेटिक देख रहे थे। अब हमने देखना है इसका, कि इसका अगर हम पीसीबी लेआउट बनाएंगे तो वो कैसा नजर आएगा। एक सेकेंड ना। हम्म हम्म, ये आ गया पीसीबी लेआउट। अब यहाँ C1 रखा हुआ है खाली, मैंने यहां से उठा करके इसको यहाँ ले आया। प्लेस कंपोनेंट C1, ये रख दिया C1, ठीक है। अब ये C1 मुझे नजर आ गया। अब अगर इस C1 को मैंने कनेक्ट करना है एक और एक आर्क के साथ ना, ये तो नजर आ गया। दोबारा मैं आया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ली रेजिस्टेंस ना, एक जनरल पर्पस रेजिस्टेंस चाहिए। ये सारे के सारे वो शो कर रहे हैं जो कि वो हैं। ये आ गया, ठीक है। चले, ये आ गई रेजिस्टेंस। मैंने इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। सेव किया, पीसीबी लेआउट पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने लाके R1 ये यहाँ रख दिया। देखो अब तुम्हें यहाँ पे ना एक वो नजर आ रहा है, एक येलो कलर की लाइन नजर आ रही है और एक ग्रीन। येलो ग्रीन का मकसद ये है बेसिकली कि ये आपको गाइड करेगा, येलो डायमेंशन को गाइड करेगा, ग्रीन कनेक्शन को। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। आपने ये लिया, यहां से लिया वायर और यहां तक लगा दिया, ठीक है, ये वायर कनेक्ट हो गया। लेकिन इस वायर को की साइज को कम ज्यादा करना है, तो मॉडिफाई रूट, या इसमें आ जाएगा आपके पास स्टाइल। हम्म, अच्छा, ये बहरहाल अभी इसको हम इसकी थिकनेस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं इसे, तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे इसकी। ये मोटी हो गई, ठीक है। यहां से आप जाएंगे ना, यहाँ से इसको आप
चेंज कर सकते हैं ये ट्रेस स्टाइल से। चेंज वाया स्टाइल डिफाइल्ड 80, ये आपके पास चीजें ना इस तरह आप एडजस्ट करते हैं। अब मैंने इसका 3D मॉडल देखना है कि 3D मॉडल में किस तरह बन रहा है, तो मैं यहाँ आऊंगा टूल्स में और इसका मैं देख लूंगा 3D मॉडल। एक सेकेंड, अच्छा अब ये इसका 3D मॉडल बन गया है और ये मौजूद है मेरे पास इसकी फाइल के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं 3D MCAT आउटपुट, इसको व्यू करेंगे तो यहां से ये व्यू भी हो जाएगी। तो बहरहाल दिस इज हाउ यू मेक अ पीसीबी। अब आपके पास काम क्या है इस वक्त करने के लिए कि आपके पास बहुत सारी वो पड़ी हुई है, यानी वो पड़े हुए। सबसे पहले आपने कंपोनेंट लेआउट समझना है क्या है। जो मैंने कंपोनेंट बनाया, मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक, ये आ गया, बॉक्स बन गया, कुछ नहीं सेलेक्ट करना, डायरेक्ट बॉक्स बन गया। पिने ली, लेके लगाना शुरू कर दी, 1 2 3 4 पिने लग गई। इन पिनों को कॉपी कर लिया, एक सेकेंड, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड किया, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड किया, एक सेकेंड ना, रोटेट बाय 180 डिग्री किया, ये लग गया, सिंपल। अब आपने 1 बाय 1 नाम रखना है, A1 नेक्स्ट, खुद ब खुद नेक्स्ट पे आ जाएगा, B2 नेक्स्ट, C3 नेक्स्ट, D4 नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर कोई आप पिन जो है वो है पावर पिन है तो उसको आप यहाँ पे पावर पिन में कन्वर्ट कर देंगे। इसका इसका कोई और काम नहीं, इसका फायदा ये कि जब आप लेआउट बना रहे होंगे ना तो आप गलत कनेक्शन नहीं बना सकेंगे, वो आपको एरर शो करेगा उसमें। ओके, अब आ जाए इस तरफ, पिन ली, पिन नंबर, इसको हम नाम दे देते हैं ए, नहीं ए नहीं, सेकंड साइड है ना, ABCDEFGHIJ के 8 नेक्स्ट, L7 नेक्स्ट, M6 नेक्स्ट, N5 PP। ओके, चलिए जी, अब ये आपका बन गया। इसको अब आपने क्या करना है, ये लेआउट बना है, अब इस पूरे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट माउस क्लिक किया, मेक डिवाइस, डिवाइस बना दो। अब डिवाइस का नाम रखना है 8 पिन IC। ठीक, प्रीफिक्स U, एक्सटर्नल मॉडल कोई नहीं है, सब कुछ अपनी जगह रहेगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि तुमने इसके लिए कोई लेआउट सेलेक्ट करना है पीसीबी का, तो आप एडिट पे गए, यहाँ ऐड पे गए, ऐड पे जाकर के आपने कहा ये है आपके पास थ्रू होल, थ्रू होल में 8 पिन में क्या चीज है ये, एक सेकेंड, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स हैं, नहीं नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट थ्रू होल,
DIL 08, ठीक, ओके, assign package, next, package name 8 pin IC, description generic, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं, खाली जो भी नाम लिखना हो लिखेंगे। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है, रखना कहाँ है, यूजर डिवाइसेस, जो आपकी अपनी डिवाइसेस बनाई है, हो गया, ओके। अच्छा, नाम रखना है इसका, इसका आप नाम रख दें एक सेकेंड ना, कोई सी भी आप रख दें, जन रजिस्टर रख दें, एक सेकेंड एक सेकेंड, माइसेलेनियस कर दो, वरना यहाँ पे मैंने इसमें लास्ट टाइम स्विचिंग डिवाइस के तौर पे रखा था, स्विचिंग डिवाइस कर दिया, सब कैटेगरी वाला सब छोड़ दो, ओके कर दिया। अब ये बन गया, अब बनेगा ना तो यहाँ रखोगे, देखो 8 पिन आईसी का ये आ गया, इसको अब आप उड़ा दें, यहाँ से डिलीट कर दें, अब ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब ये चीज बन गई ना, ये यहाँ रख दी गई। अब मैं आता हूँ शेमेटिक लेआउट पे, शेमेटिक लेआउट पे आऊंगा, यहाँ राइट माउस क्लिक करूंगा, प्लेस कंपोनेंट U1, तो ये देखो ये आईसी का निशान आ गया। अब अगर मैंने इसको कनेक्ट करना है आपस में ना, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मैं आ गया इसके ऊपर, मैंने यहां से पिन ली और ये लिए यहाँ लगा दी। अच्छा, वो लगाने नहीं दे रहा आपको कुछ भी, क्यों नहीं लगाने दे रहा, इसलिए लगाने नहीं दे रहा कि आपने शेमेटिक में नहीं लगाया है। तो आप क्या करें, यहाँ आए और इसको ले जाके ना, इसको पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दें, ठीक है, 1 से कनेक्ट कर दिया, इसको सेव किया आपने, और अब आ गए पीसीबी लेआउट पे। तो अब आप देखिए ये खुद आपको बता रहा है कि इसको पिन नंबर 1 से कनेक्ट करो, ये लिया आपने तार, यूं लिया और ये ले आए, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये अब आपका पूरा का पूरा सर्किट डिजाइनिंग शुरू हो गई, ठीक है। ये पोर्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये वाला जो मैंने अभी ये बनाया है, मैं इसको अपलोड करके आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको ये बात पता रहे कि हम किसी भी प्रोटीएस के अंदर कोई भी कंपोनेंट किस तरह डिजाइन करते हैं। अच्छा, अब आपके पास आ जाती है इसके अंदर जो पीसीबी लेआउट है, उसमें आपने ये समझना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपके पास वो कितना है, यानी कितने मिलीमीटर है या कितनी रेंज क्या है, या यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, वो डिपेंड करता है कितने यूनिट्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब जैसे ही मूव करते हो ना, तो यहाँ पर आपको ये यूनिट नजर आते हैं, और ये थाव में नजर आ रहा है इस जगह पे ना, ये आखिर में बिल्कुल नीचे कॉर्नर के अंदर, यानी इस कॉर्नर में, इस जगह पर, ये जो जगह है, इस जगह पर ये थाव में नजर आता है। आप मूव कर रहे हैं तो ये थाव, थाव का मतलब होता है 1000 ऑफ अ इंच। अगर आपको इसका यूनिट चेंज करना है तो आप इसको आई के जरिए से यूनिट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये इसके मुख्तलिफ उन्होंने वो दिए हुए, ऑटो रूटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अभी आप ऑटो रूटर वगैरह यूज ना कीजिएगा, क्योंकि आप उसमें कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, क्योंकि आपको अपने हिसाब से पीसीबी डिजाइन करनी है। यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है यूनिट का ना, कि यूनिट कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ कि तुम आई करोगे ना, इसके ऊपर रख के आई करोगे तो चेंज करता है वो, कंट्रोल आई, या हाँ ऑल्ट आई है शायद, हाँ। बहरहाल जब आप आई करेंगे ना, तो वो उसके अंदर आपको शो करेगा। अच्छा, ये थाउजेंड्स में, और ये जो नीचे जो दो पोर्शन है ना, ये और ये बताते हैं एक्स वाई आपका बोर्ड किस जगह पर है। फिर आप इसी तरह से इसमें सेट ओरिजिन करते हैं, ये आपने लिया टॉगल फॉल्स ओरिजिन, ठीक है। इसके जरिए आप ओरिजिन सेट कर सकते हैं कि ये आपका ओरिजिन है, पीसीबी का ओरिजिन ये होगा। अब यहाँ से जब मैं लेके चलूंगा तो अब देखिए, अब आपको 00, ये 50 था यहाँ नजर आ रहे हैं, ये 45 था, यानी आप इसको जहां पे भी रखेंगे ना, तो नीचे इस पोर्शन में आपको ये चीजें नजर आएंगी। इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आपका पीसीबी का साइज क्या है। अगर आपको 1 इंच या 1 इंच का पीसीबी बनाना है, या जो भी पीसीबी बनाना है, वो आप पहले से उसका एक लेआउट तैयार कर लें। आप इसी से कर लें, यानी आपने यूं लिया और ये बना लिया, ठीक है। अब ये आपके पास एक लेआउट बन गया। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पता चलेगा कितना है, ये सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और ये पीसीबी का लेआउट है। इसको आप इसी तरह से लेके एक बॉक्स क्रिएट कर लें,
ताकि आपको बॉक्स के हिसाब से आप चलाते रहें। ठीक, ये यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए और ये यहाँ तक आ गए। अब ये आपका ना इनिशियल पीसीबी का एक लेआउट बन जाएगा। एक सेकंड में दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये पीसीबी का लेआउट बन गया। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब आपको इसका साइज पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना साइज है, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा कितना साइज है। तो इस तरह से आप इसकी डायमेंशंस को पता कर लेते हैं कि डायमेंशंस क्या है। ठीक, अब रह जाता है खाली इंचेस का, थाव का नापने का। ये आ गया, ये यूनिट का है ये। ठीक है, अभी जो आपके पास है ना, वो है आपके पास पैड, ट्रेस, टीआर, ये मुख्तलिफ उन्होंने वो दिए हुए। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, समझो कि शिमेटिक के और लेआउट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पहली चीज आपको छोटे छोटे इस तरह से बना करके ना समझना है। जब ये चीजें समझ जाओगे ना, फिर तुम आओगे पीसीबी डिजाइनिंग के ऊपर। फिर पीसीबी डिजाइनिंग में तुम्हें जहां पे जो जो प्रॉब्लम्स आती जाए वो मुझसे पूछते चले जाना, मैं तुम्हें गाइड करते चला जाऊंगा। उसी हिसाब से आपका पूरा पीसीबी डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्लास को इस जगह खत्म करते हैं। और अब तुम्हारे पास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली वीडियो मौजूद है, इसको देखते हुए प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने के बाद जो पहला शिमेटिक है उसको कॉपी कर लेना। अब मैं इनक्लोज कर रहा हूं इस पूरे सब्जेक्ट को। प्रोटियस एक पीसीबी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिस पीसीबी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर में आप लेआउट बना सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, पीसीबी लेआउट बना सकते हैं, यानी स्कीमेटिक से लेकर के आप सारे काम कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, सीएनसी के लिए आप जो ड्रिलिंग है, सीएनसी ड्रिल मशीन है, उसके लिए भी वहां से रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपको तमाम होल्स की बराबर जो है ना वो देता है कि कितने मिलीमीटर पे कितने होल होने हैं, वो जी कोड्स देता है। वो मैं फिर तुमको एडवांस वर्जन है वो सिखाऊंगा। अब जब मैं तुम लोगों को यहाँ से सीएनसी राउटर भेज रहा हूँ, तो वो सीएनसी राउटर लगा करके उसके ऊपर आपने पीसीबी की ड्रिलिंग वगैरह काम उस पर करना है। तो आप R&D के फर्स्ट फेज पर हैं अभी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के। तो ये पूरा हो गया। तो इसके अंदर पहला शेमेटिक वाला जो पोर्शन है, वो आप इसके सारे कंपोनेंट्स को एक एक को समझ लें कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें क्या काम करती हैं। इन लेबल्स को समझ लें जितने भी ऊपर हैं सॉफ्टवेयर के, इनको समझ लें। फिर पीसीबी लेआउट कैसे देखा जाता है वो समझ लें। पीसीबी लेआउट की डायमेंशंस किस तरह बनाई जाती हैं, कितने इंच बाय कितने इंच का पीसीबी है वो समझ लें। जब आप इसमें पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट फेज पे लेके जाऊंगा जहाँ पर कंप्लीट सर्किट बोर्ड डिजाइनिंग होगा। हमने जो बोर्ड डिजाइन करना है वो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट 5 एम्पियर की, जिसका साइज जो है ना वो 1.5 इंच बाय 2 इंच का होगा, यानी बहुत छोटी सी साइज की बनेगी। क्योंकि पावर सप्लाई उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह, वो ऊपर लगेगा, और जो जितने भी रजिस्टर्स हैं वो नीचे सरफेस माउंट होंगे, नीचे से लगेंगे। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, आप टेस्टिंग कर चुके हैं अभी, नेक्स्ट अब आपने इसका पीसीबी वगैरह डिजाइन करना है। ठीक है, चलो बस ठीक है, आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर ओवर हियर। ठीक है।